रामदास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट गोला वो यूनिट अपने चल रही थी कंटिन्यू। उसमें पिछला क्वेश्चन को काफी बड़ा होने का आधा हुआ था, उसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ, इसकी थ्योरी भी साथ साथ समझा रहा हूँ। तो ये कोई ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 4z माइनस 20 बराबर 0। और ये समतल का समीकरण 2y प्लस 2z बराबर का 21। इसका गोला अपने को केंद्र आ गया था 0, 1 और 2। बिल्कुल पिछला वीडियो आप चेक करोगे तो त्रिज्या आ गई थी 5। क्लियर है? तो इसको मैं अच्छी तरह दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। ये सॉल्यूशन यहाँ से निकाला था, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें अपने को निकालना क्या है वो भी सभी आपको अच्छी तरह फ्रेश लिखकर आगे का निकालेंगे, ये जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा अपन जोड़कर बता देंगे। क्वेश्चन काफी बड़े हैं, वीडियो की लेंथ जो है काफी बड़ी ना हो जाए, उसके लिए इनको 2 पार्ट में बिल्कुल चलते ही रहना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें निकालने के लिए अपने को निकालना वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालनी है। केंद्र व त्रिज्या क्लियर है? तो वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर जब आप वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या का फॉर्मूला r बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या ये ले लो कैपिटल R, तो इसका फॉर्मूला ये बताया था आर स्क्वायर माइनस स्मॉल r। तो ये वृत्त की त्रिज्या आपके आ गई थी 0। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया था, ओके था, ठीक है ना? अब अपने को क्या आगे करना है, वृत्त का केंद्र निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त का केंद्र अच्छी तरह दोबारा लिखकर इसको पहली बार बता रहा हूं, वृत्त का केंद्र निकालना, वृत्त का सेंटर ऑफ ए सर्किल। तो पहले समझो ये है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी फुटबॉल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु इसका 0, 1, 2 है। ये इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 दी हुई है। अपन क्या करेंगे, इसमें मान लो कोई भी तलवार या चाकू या छुरे से 2 बराबर समतल ले लिए, इसको इस तरीके से काटा है ना। फुटबॉल को काटने पर बीच में से अगर मैं खींच कर निकालूं तो चूड़ी निकलेगी, ये वृत्त निकलेगा। इसका केंद्र निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या इसकी 0 आई है, जो निकाली अपन ने r बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर दिया। अगले क्वेश्चन में दोबारा फिर डीप समझाऊंगा इसे, ब्रीफ की बजाय डीप, तो आपके और समझ में आएगा। वृत्त का केंद्र निकालना है तो केंद्र का फॉर्मूला एप्लीकेट करके उसको अच्छी तरह आपको निकालना बता रहा हूं। वृत्त का केंद्र निकालने के लिए अपने को सबसे पहले तो एक सरल रेखा में इसको गमन करवाना पड़ेगा। गोले से तो बाहर जा नहीं सकते, तो सबसे पहले पॉइंट का नाम है वृत्त का केंद्र बिंदु निकालना। उसके लिए मैं क्या प्रोसेस निकालूंगा, प्रोसेस उसका ये रहेगा कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, गोले के केंद्र से मैं एक सरल रेखा का निर्माण करूंगा, स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करूंगा। वृत्त का केंद्र कितना है, गोले का केंद्र 0, 1, 2, 3 है। इससे सरल रेखा खींचने का तरीका क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। प्रीवियस क्लास 12th क्लास में आपने सरल रेखा खींचने का फॉर्मूला पढ़ा था। उसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 बटे l, y माइनस y1 बटे m और z माइनस z1 बटे n बराबर स्मॉल लैम्डा ले लो। ये है समीकरण, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये फॉर्मूला जगह बचाना आपने देख ही लिया। वैसे इस किताब के पहले 0 नंबर एक्सरसाइज के अंदर सभी तरह के फॉर्मूले लिखे हुए। सरल रेखा का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, x माइनस x1 बटे l, y माइनस y1 बटे m और z माइनस z1 बटे n। अप्लाई कर दो तो x माइनस 0 बटे l, y माइनस 1 बटे m और z माइनस 2 बटे n, ठीक है ना? 2 लिख देते हैं। एलिमेंट कहां से आएगा, समतल दिया हुआ है। समतल का समीकरण क्या होता है, तो मैं इधर क्या करता हूं, इसको मिटाकर आपको ये डीप समझा देता हूं। समतल के समीकरण में से एलिमेंट कैसे निकलते हैं। अपना समतल का समीकरण क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2z बराबर का 21। स्टैंडर्ड समीकरण होती है lx प्लस my प्लस mz बराबर स्मॉल p। क्लियर है, याद आ गया? इसमें एलिमेंट जब तुलना करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू बनेगी x माइनस 0 बटा 1 बराबर में y माइनस 1 बटा 2
और z माइनस 2/2। हमें निकालना है केंद्र बिंदु, तो इससे कैसे निकलेगा? आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताता हूं कि ये कैसे निकलता है। आपने जब सरल रेखा बना ली तो ये रेखा की समीकरण कहलाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा मिटा मिटा के मैं अच्छी तरह आपको डीप समझा रहा हूँ, तो ये सब हटा देता हूँ। नॉर्मल सी चीज है, वीडियो दोबारा देखकर पॉज करके उसको लिख लेना। ये लिखा x माइनस 0/1 और y माइनस 1/2 z माइनस 2/2। ये सरल रेखा की समीकरण कहलाती है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा की समीकरण कहलाएगी। अब ये बिंदु में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो केंद्र बिंदु से मतलब है, तो इसके लिए केवल आपको इतना करना है कि बराबर में कोई भी अचर मान लो लैम्डा। लैम्डा मानते ही समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी? निर्देशांक में। लैम्डा मानते ही समीकरण किस में बदल जाती है? समीकरण किस में बदल जाएगी? किस में बदलेगी? ये बदलेगी निर्देशांक में, ठीक है ना। तो ये अपन आगे निकाल लेते हैं। जब इसका क्रॉस वेरिफिकेशन वगैरह किया, पहला बिंदु x का मान क्या निकलेगा? लैम्डा निकल जाएगा। दूसरा लैम्डा प्लस 1 है और 2 लैम्डा प्लस का 2 है, ये बन जाएंगे निर्देशांक और यही अपना आंसर बनेगा लास्ट में, ये अपना उत्तर बनेगा अंत में, ठीक है ना। अब ऐसे तो उत्तर बढ़ेगा नहीं, तो किस प्रकार लेना पड़ेगा? समतल का समीकरण ये जानते हैं अपन, दिया हुआ x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21। इसको सेटिस्फाई करवा दो। कहने का मतलब केंद्र के लिए गारंटी तो होनी चाहिए ना कि उसी तलवार से हमने काटा था फुटबॉल को, उसी ब्लेड से हमने काटा था फुटबॉल को। तो ये समतल क्या ब्लेड का है? ये x का मान कितना है? लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 हो गया, प्लस का 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 हो गया, बराबर का 21 है। इसको हल कर लिया तो लैम्डा प्लस ये 4 लैम्डा प्लस का 2 है, प्लस का 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 21 बराबर 0 हो गया। लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, 4 और 4 8 और 9 लैम्डा है ये, और प्लस में कितना बनेगा? 4 और 2 6 में से 21 गया तो बराबर 15 कर दो, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 5/3। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, बिल्कुल सही आ रहा है। लैम्डा का मान आप यहाँ रख दो, ये अपना फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखता रहता हूँ लैम्डा का मान यहाँ रखने पर हमें क्या मिलेगा? वृत्त का केंद्र बिंदु मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहीं पर विराम दे दो। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, दोबारा शुरू से शुरू समझा रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेथड से आपको ये चीज बताई है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे अपन? फिनिश करेंगे। फिनिश तो क्या, इसमें इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग थक जाओगे कि ये मैंने कल मुंह से निकला था पिछले वीडियो में इसका 10 वीडियो बनाऊंगा, मैं तो इसका 20 बना सकता हूं। कई सालों की मेहनत के बाद ये मुकाम मिला है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी इन चीजों को समझने के लिए। भाई पता ही नहीं चलता कि फुटबॉल में से चूड़ी निकलेगी कैसे, तो आप इमेजिन करो ये फुटबॉल है और मैंने 2 तलवारें ली है धारदार, उन तलवार को बिल्कुल समतल रख के, ये बिल्कुल समतल रख के मैं काटता हुआ फुटबॉल को कहीं से भी और काटता हुआ निकाल देता हूं, फिर जो बीच वाले आकृति है उसको खींचता हूं तो ये चूड़ी बनती है, ये कहलाता है वृत्त। इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या, ये 2 चीज निकालने कोर्स में दी हुई है, उसका अपन अनुसरण करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पुट करते हैं। एक्सरसाइज का है, तो सभी बच्चों को ये किताबें बंद कर दो, अनसोल्ड है, तो ये आपको खुद को करना ही पड़ेगा। तो एक बार क्वेश्चन लिखकर मैं आपको समझा देता हूं। अनसोल्ड है, किताबें बंद कर दो। अगर खरीद ली तो नहीं खरीदी तो आज की डेट में खरीद लेना, क्योंकि अपना सिलेबस टू द पॉइंट और स्पीडली चलता जा रहा है। 2 चीजें दी हुई है, ये अपने को गोला दिया हुआ है, ये अपने को समतल दिया हुआ है, यानी तलवार और फुटबॉल दोनों दे दी। अपने को करना क्या है? वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालनी है, वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालनी है, वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालनी है, वृत्त का केंद्र व त्रिज्या निकालनी है। 101 बार इसको बोलना, मंत्रों का जाप करना। जो 7 बार पाठ कर जो ही छूट ही बंदी महासुख होई, वैसे ही इसको 101 बार करना है। 100 बार पाठ करने पर बंधन से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ठीक उसी प्रकार अगर बोलने में बार बार बोलोगे, निकालने क्या जा रहे हैं? वृत्त का केंद्र व त्रिज्या, वृत्त का केंद्र व त्रिज्या, वृत्त का चूड़ी का केंद्र व त्रिज्या, तब जाकर कहानी समझ में आएगी कि करना क्या है। सॉल्यूशन के अंदर ये दिया हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 बराबर 0।
इसके नीचे क्या लिखोगे, मानक समीकरण लिखोगे गोले का। We know that the standard equation of sphere is x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus b is equal to 0. Then we will separate in 4 parts. 4 भागों में किस प्रकार बांटेंगे अपन। यहाँ पर तुलना करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 2ux की जगह 0 लिखा हुआ है, 2vy की जगह माइनस का 2y लिखा हुआ है, 2wz की जगह माइनस का 4z लिखा हुआ है और d की जगह माइनस का 11 है। तो u की वैल्यू तो बहुत बढ़िया 0 आ गई, v की वैल्यू 1 आ गई, माइनस v माइनस u और माइनस w की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू माइनस का 11 आ गई। तो अपना गोले का केंद्र क्या बन गया, गोले का केंद्र क्या बन गया, 0 1 2 बन गया, d की वैल्यू माइनस का 11 लिखा हुआ है। तो इन सब चीजों को लिख लेते हैं ताकि मिटाने पर अपने सामने रहे कि चाहिए क्या। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं, अननेसेसरी है। सेकेंड डे में मैंने 1000 बार करवाया है। किसी भी गोले की त्रिज्या है, केंद्र बिंदु निकालना तो सबसे पहले केंद्र बिंदु निकालना पड़ेगा, माइनस v माइनस w। माइनस नहीं है तो अपने को छीन कर लाना पड़ेगा, कहीं से लाओ उससे मतलब नहीं है। उसके बाद मुझे जरूरत पड़ेगी गोले की त्रिज्या की। गोले की त्रिज्या क्या होती है, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। तो 11 4 12 4 16 ये 4 बनेगा, चेक कर लो एक बार। प्लस का 11 है, 0 है, 1 है, 2 2 4 बन गया। 11 1 12 4 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 4। तो स्मॉल r बराबर 4, ये अपने को चाहिएगा, ठीक है ना। तो यहां लिख लेता हूं, मिटाने काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। गोले की त्रिज्या we know that is equal to 4 है, ये अपने को लिखकर साइड में अटका लिया। करना क्या है, समझ में नहीं आया तो करना क्या, अपने को वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। r तो हमने निकाल लिया, ये वाली चीज क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है, ये तो निकाल लिया। अब दूसरा और निकाल कर यहां पर पुट कर देते हैं, फिर अपनी वैल्यू आ जाएगी। p क्या होता है, गोले के केंद्र से समतल पर परपेंडिकुलर दूरी डालनी होती है, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15। क्लियर है ना। तो इसकी वैल्यू मैं अच्छी तरह मिटाकर और आपके सामने फैला कर लिख देता हूं। p की वैल्यू निकालने के लिए पिछले क्लास में बताया था, ये अब भी बता रहा हूं, अगले में भी बताऊंगा, अगली में भी बताऊंगा और मगली में भी चलता रहेगा। ये जब तक वीडियो चल रहा है इसको अच्छी तरह बोलता रहूंगा। 101 बार इसका मनन करना ही पड़ेगा। p की वैल्यू कितनी है, गोले का केंद्र 0 1 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है, लंबवत लंबाई डालनी है, 2z माइनस का 15 बराबर 0 पे समतल पे लंब डाला जाता है। ये लंब का चिन्ह है, ये जो डंडे खींचे हुए लंब क्या चिन्ह है। तो p की वैल्यू कितनी होगी, आप x की जगह वैल्यू पुट कर दो ये, तो ये 0 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 15 बटे अंडर रूट में 0 का वर्ग 2 का वर्ग है 4 और प्लस का 4। क्लियर है। x के गुणांक का वर्ग तो 1 हो गया, ये लिखा हुआ x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग और z के गुणांक का वर्ग। 6 में से 15 के माइनस का 9 बचेगा। और नीचे 3 है तो ये बन गया माइनस का 3, इसको प्लस का 3 ले लेना। लंबवत दूरी हमेशा प्लस में कंसीडर की जाती है, ये क्या प्लस माइनस में होती है। तो p का मान अच्छी तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चार 2 6 हो गया, 6 में से 15 गया, माइनस का 9 आ गया। नीचे 3 आ गया तो कैंसिल करो, -3 प्लस का 3 है, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो कैपिटल R बराबर कितना बढ़ेगा, r स्क्वायर 16 माइनस का 9। जो भी आंसर है वो अपना क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये रेडियस ऑफ ए सर्किल।
सेकंड पोर्शन निकालना है अपने को वृत्त का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वीडियो एक बार दोबारा देखो पॉज करके, पहले शुरू के 2-3 मिनट के आसपास का, उसमें साफ बताया वृत्त का केंद्र बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गोले के केंद्र से एक सरल रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। We construct a straight line from the center point of a sphere। गोले के केंद्र बिंदु से अपने को क्या करना पड़ेगा, एक निर्माण करना पड़ेगा सरल रेखा का, स्ट्रेट लाइन का। गोले का केंद्र बिंदु 0, 1, 2 से सरल रेखा का निर्माण कर देते हैं अपन। सरल रेखा का निर्माण करने पर, सरल रेखा का निर्माण करोगे तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, x माइनस x1 बटे n, y माइनस y1 बटे n और z माइनस z1 बटे n आ गया। एलिमेंट का कंपैरिजन यहां बता रहा हूं, 2y प्लस 2z बराबर का 15 है। ये कंपैरिजन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p के प्रकार का होता है। l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। तो x माइनस 0 बट्टा 1, y माइनस 1 बट्टा 2 और z माइनस 2 बट्टा 2 बराबर लैम्डा में कन्वर्ट कर देंगे। चलो एक बात फिर सुन लो, ये अच्छी तरह, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। केंद्र बिंदु 0, 1, 2 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, केंद्र बिंदु से सरल रेखा का निर्माण कर लेंगे। गोले के केंद्र से सरल रेखा का निर्माण इस प्रकार होगा, x माइनस 0 बटा l, y माइनस 1 बटा m और z माइनस 2 बटा n। x माइनस 0 बटा l, m का मान ये निकालेंगे, जो भी हमें समतल दिया हुआ होगा, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15 है। तो इससे 12th क्लास में फॉर्मूले के अनुसार अपन अगर इनको ट्रांसफर करना चाहे तो कैसे होगा, lx प्लस my प्लस nz बराबर p है। तुलना कर लो, l का मान कितना, 1 आ गया, m का मान 2 आ गया, n का मान 2 आ गया। वैल्यू पुट कर दे, सरल रेखा कहलाएगी, उसके बाद लैम्डा पुट कर देना। तो x के निर्देशांक लैम्डा आ गया, 2 लैम्डा प्लस 1 है और 2 लैम्डा प्लस 2 है। अब ये बिंदु बन गए, पॉइंट्स बन गए, तो इसको क्या सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, तभी तो लैम्डा का मान निकलेगा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इसमें पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 बराबर 15 है। तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 है, 4 लैम्डा प्लस 4 बराबर 15 है। 1 2 3 ये बन जाएगा 9 लैम्डा, 4 और 2 6, तो ये कितना बन जाएगा, 15 माइनस का 6। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, ये आराम से कैलकुलेशन कर लो। एलिमेंट्री थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये अंकों का खेल, इसमें कोई वो चीज तो है नहीं कि आपको कोई नए तरह का फॉर्मूला है, तो आराम से चेक कर लो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। यहां पर जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 है और 4 लैम्डा प्लस का 4 बराबर 15 है। 4 4 8 और 1 9 लैम्डा बराबर 15 में से 6 गया, ठीक है, 9 बचेगा। ये लैम्डा का मान नहीं कर जाएगा, ये यहां रख दो, ये अपना क्या बन जाएगा, अंतिम उत्तर बन जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन लिखो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, एक्स प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4, 0 0 0 दिया हुआ है। अपने को गोले का समीकरण निकालना है, ठीक है, और वृत्त का दिया हुआ है। निम्न वृत्त से गुजरने वाले और उनके सम्मुख बिंदु जो लिखे हुए हैं उनको मिलाकर गोले का समीकरण निकालेंगे। वृत्त का समीकरण ये दिया हुआ है। वृत्त का समीकरण अपने को क्या दिया है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 और एक्स प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4 है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, समीकरण को एक रूप में लिख लूंगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 और एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों समीकरण क्या है कि आपने बराबर करके एक साइड में लिख लिए। दिया हुआ क्या, अपने को वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, गोले का समीकरण निकालना है। वृत्त का मतलब क्या होता है, चूड़ी इधर पड़ी है। अब एक बात देखो, फुटबॉल है, उसका आपने तलवार या प्लेट लेकर काटा, काटने में चूड़ी निकाली, तो एक टोपा तो ऊपर वाला, एक टोपा नीचे वाला और एक चूड़ी बचेगी। आपने क्या किया, नीचे वाला रखकर फेविक्विक लगाकर चूड़ी लगाई, फिर फेविक्विक लगाकर ऊपर वाला टोपा लगाने पर क्या वो चिपक गया, चिपक गया, चिपक गया। तो एक फॉर्मूला बन गया भाई। फॉर्मूला क्या बनता है, एस प्लस लैम्डा पी बराबर 0। सब गणित में फेविक्विक तो होती नहीं है, ये वाला जो इक्वेशन है ये कहलाती है फेविक्विक, ये कहलाती है आपके फेविक्विक। इसको याद कर लेना। कोई भी दो समीकरण जोड़ने का तरीका यही होता है, एस प्लस लैम्डा पी बराबर 0 में पहले पुट कर दो, नीचे वाले टोपे पर फेविक्विक लगाओगे तो फेविक्विक गणित में तो लग नहीं सकती। अब कॉपी पर लगाकर चिपकाओगे, पन्ना चिपक गया, एग्जामिनर चेक कैसे करेगा। तो आपका ये फॉर्मूला होता है फेविक्विक का, एस प्लस लैम्डा पी बराबर 0 हो गया। तो इसको अपन जोड़कर और वैल्यू निकालेंगे। तो केवल फॉर्मूला बताना उद्देश्य था। दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना, यहाँ पर विराम चिन्ह देते। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन दोबारा मेरे को ध्यान में रहेगा, इसको पूरा अच्छी तरह डीप करेंगे। थैंक यू। अच्छा, चालू होगा।